जय हिंद साथियों, मैं खान सर चंपारण वाले स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस के चंपारण वाले में। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट मंत्रालय के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि आजाद भारत में जब पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बना था तो कौन सा डिपार्टमेंट किसे अलॉट किया गया था, इसके बारे में आज के क्लास में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जिनको प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट भी उनके पास था। तो वो थे स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनके पास एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय का विभाग भी इनके पास था। इस तरह से ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के साथ साथ स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इनको विदेश मंत्रालय इन्होंने अपने पास रखा था। इसका एक कारण ये भी था कि उस समय के तीन जो बड़े लीडर थे जिनको इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक पॉलिसी की या फॉरेन डिप्लोमेटिक पॉलिसी की बहुत अच्छी नॉलेज थी, उनमें नाम आता है मार्शल टीटो, कर्नल नासिर एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनको लगा कि फॉरेन डिपार्टमेंट इनके पास अच्छी डिप्लोमेटिक फॉरेन की जानकारी है, तो इन्होंने विदेश मंत्रालय भी अपने पास रखा। इसके अलावा दो और डिपार्टमेंट इनके अंडर में था, जहां जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। एक तो आपका कॉमनवेल्थ डिपार्टमेंट हो जाएगा, कॉमनवेल्थ विभाग भी इनके कंट्रोल में था। साथ साथ साइंस एंड रिसर्च, ये भी विभाग उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल में ही था। अब बात करेंगे देश के पहले उप प्रधानमंत्री। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्री, तो पहले गृह मंत्री को हम लोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, उप प्रधानमंत्री। तो देश के पहले यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इनको गृह मंत्रालय के साथ साथ एक और विभाग इनके पास था, वो था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय भी गृह मंत्रालय के अधीन में था। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसार मंत्री भी थे। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो आप जानते ही हैं, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इनका स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट स्टैचू में से एक है, जो अहमदाबाद में लोकेटेड है। अब हम लोग बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देश के पहले वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री, ये थे आर.के. शनमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये थे आर.के. शनमुखम चेट्टी। ये साउथ से बिलोंग करते थे। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, कानून मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, और ये कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मॉडर्न इंडिया का मनु कहा जाता है। उसका रीजन क्या है? आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों कहा जाता है? जैसा कि हम जानते हैं, वैदिक एरा में हमें पढ़ने को मिलता है स्मृति के बारे में, उसमें एक आता है मनुस्मृति। मनुस्मृति को देश का ही नहीं, विश्व का सबसे पहले संविधान, सबसे प्रथम संविधान माना जाता है, पहला रूल एंड रेगुलेशन का बुक माना जाता है। और मनुस्मृति के ऑथर थे ऋषि मनु। तो पहला जो हमारे देश में मनुस्मृति, जो पहला संविधान के रूप में लिखा गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बुक के रूप में लिखा गया था, उनके ऑथर थे ऋषि मनु। और स्वतंत्र भारत के जो हमारे संविधान के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। और एक बात मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि जब भी आपका पढ़ाई में मन न लगे तो एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ये वो व्यक्ति है जिनको बहुत कम समय में शिक्षा की वैल्यू समझ में आया, और यही कारण है कि इन्होंने अपने पूरे जीवन में शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया। आप सोचकर एक बार देखिए कि यदि पूरे क्लास में जहां सभी बच्चे बेंच पे बैठे हुए हैं, इस बच्चे को, चूंकि दलित वर्ग होने की वजह से इनको नीचे फर्श पर बैठाया गया,
सोचिए उन सब बच्चों में ये उस वक्त इस बात से थोड़े भी विचलित नहीं हुए कि मुझे फर्स्ट पे बैठाया जा रहा है, बल्कि इन्होंने ये समझ लिया कि शिक्षा एक मात्र ऐसा आधार होगा जिससे वर्तमान के भेदभाव को खत्म किया जा सकता है। यही कारण है कि इनका पूरा जीवन शिक्षा के लिए इन्होंने अपने अपने जीवन को दे दिया, समर्पित कर दिया। और अपने जीवन में कहा जाता है कि इन्होंने 30,000 बुक्स का कंप्लीट स्टडी किया था। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब बात करेंगे स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री। जबकि बात करें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, यानी स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, यातायात मंत्री कौन थे? तो ये थे जॉन मथाई। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन थे? जॉन मथाई। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि फर्स्ट शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में ये आप याद रखेंगे कि इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ था। 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ था। कहा जाता है कि किसी एक प्रोग्राम के डेलीगेट्स के मेंबर के रूप में वो भारत आए थे और फिर वो यहाँ के भारत के कल्चर उनको बहुत पसंद आया, गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। फिर उन्होंने भारत में रहने का मन बना लिया। फिर आगे चलकर उनको भारत की नागरिकता भी मिल गई और चूंकि काफी पढ़े लिखे विद्वान थे, यही कारण है कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री इनको बनाया गया। तो आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहाँ एक बात और आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनके डेट ऑफ बर्थ पर हम लोग नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। बच्चे को नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर ये तो पता होता है, बट एजुकेशन डे शायद पता नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 11 नवंबर को। और किनके डेट ऑफ बर्थ पे? देश के पहले यानी स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के डेट ऑफ बर्थ पे यह डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो 11 नवंबर को हम लोग नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व करते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्वतंत्र भारत के पहले फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, खाद्य एवं कृषि मंत्री किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बता दूं कि इनका जन्म बिहार के सिवान जिला के जीरादेई गांव में हुआ था और आगे चल के आपको पता ही कि ये देश के पहले राष्ट्रपति बनेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई। स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति यानी इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर थे। जबकि बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर तो जगजीवन राम थे। जगजीवन राम, इनको लोग प्यार से टाइटल दिया था बाबू, यानी बाबू जगजीवन राम। तो स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री यानी फर्स्ट लेबर मिनिस्टर कौन थे? जगजीवन राम। जबकि अगर बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री, तो फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर वो थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। तो स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री वो थे C.H. भाभा। C.H. भाभा जो कि स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री यानी पहले मिनिस्ट्री फर्स्ट कॉमर्स मिनिस्टर थे C.H. भाभा। वही अगर बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्री, तो संचार मंत्रालय जिनके पास था वो थे रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई।
तो स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? रफी अहमद किदवई। नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स, माइंस एंड पावर, यानी स्वतंत्र भारत के पहले कार्य, खनन एवं शक्ति मंत्री ये कौन थे? कार्य एवं खनन एवं शक्ति मंत्रालय। तो ये मंत्रालय जो था वो था आपका एन विष्णु गॉडगिल। एन विष्णु गैडगिल। तो स्वतंत्र भारत के पहले कार्य, खनन एवं शक्ति मंत्री थे एन विष्णु गॉडगिल। जबकि बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, तो अगर स्वतंत्र भारत के पहले रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर थे वो थे केसी नियोगी। वहीं अगर बात करेंगे हम लोग, अच्छा यहां इसको हिंदी में बोलते हैं राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय। राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय कौन थे? केसी नियोगी। एक और विभाग जो कि इनको डिपार्टमेंट नहीं दिया गया था, स्वतंत्र प्रभार रखा गया था और विदाउट पोर्टफोलियो, इनको मंत्रालय नहीं दिया गया था, ये थे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ विदाउट पोर्टफोलियो, इनको कोई विभाग नहीं दिया गया था, यह ध्यान रखिएगा। एन गोपालास्वामी अयंगर, इनको स्वतंत्र प्रभार के रूप में रखा गया था, इनको विभाग नहीं दिया गया था। तो ये था आपका स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट मंत्रालय। इसको एक बार जरूर वीडियो को फिर से दोबारा आप देख लीजिएगा तो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट मंत्रालय आज की क्लास में हमने पढ़ा। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।